यह कथा प्राचीन काल में शुरू होती है, जहाँ एक ब्राह्मण के रूप में अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए अंगुलीमाल नामक एक राक्षस बन गया था। अंगुलीमाल लोगों को मारकर उनके अंगों को लेकर चेहरे पर माला बनाता था। लोग उसे डर की वजह से अंगुलीमाल बुलाते थे। बुद्ध के समय की घटना है, जब वे अपने शिष्यों के साथ कपिलवस्तु में थे। इस दौरान एक खौफनाक आदमी अंगुलीमाल नामक राक्षस, जो लोगों के अंगुलियों को काटकर माला बना लेता था, वहां पहुंचा। अंगुलीमाल ग्रामीण लोगों को भयभीत करके उसकी माला में अंगुलियों जोड़ता और उसे धारण करता था। अंगुलीमाल के इस अत्याचारी और दृष्ट वृत्ति ने लोगों को बहुत परेशान किया। सब लोग उससे डरते थे और उसकी देहरी से बचने के लिए उनका कोई भी पास नहीं था। जब बुद्ध ने अंगुलीमाल की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त की, वे उसके पास जाने का निर्णय लिया। अंगुलीमाल ने एक दिन अपनी नाई की देखभाल के लिए शहर के बाहर जंगल में चला गया। बुद्ध ने वहां पहुंचकर अंगुलीमाल को देखा, लेकिन अपनी शांतिपूर्ण मुद्रा बनाए रखते हुए कहा, हे अंगुलीमाल, क्या तुम मुझे पथ में मथुरा शहर की ओर बता सकते हो? अंगुलीमाल हैरान हुआ और उससे कहा, भिक्षु, तुमने नहीं सुना कि मैं अंगुलीमाल हूँ? लोग मुझे खतरनाक और अत्याचारी मानते हैं। तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? बुद्ध ने स्मरण किया कि उनके एक पुराने दोस्त की प्रतिष्ठा से बचाने के लिए अंगुलीमाल की उपस्थिति थी। बुद्ध ने प्यार और दया की भावना से अंगुलीमाल को देखते हुए कहा, हे अंगुलीमाल, मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा की वजह से आया हूँ। मेरा मतलब है कि तुम नहीं समझते हो कि ये बदल सकता है। तुम एक परम पवित्र आत्मा की संभावना हो सकती हो। अंगुलीमाल को बुद्ध के शब्दों में गहरी आस्था और विश्वास हुआ। उसने अपनी तलवार उठा ली और बुद्ध के पास आया। अंगुलीमाल ने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत पापी हूँ और बहुत प्रयासों के बावजूद मैं अपने आप को सुधार नहीं पा रहा हूँ। कृपया करके मुझे राह दिखाएं और मेरे पापों को क्षमा करें। बुद्ध ने प्यार और समझदारी के साथ अंगुलीमाल की ओर देखा और कहा, अंगुलीमाल, तुम मेरे शिष्य बनोगे और धर्म की मार्गदर्शन करेंगे। तुम इस दुनिया के दुखों से मुक्त होगे और आत्म शांति का अनुभव करोगे। अंगुलीमाल ने बुद्ध की इच्छा का पालन किया और वह उनका शिष्य बन गया। वह ध्यान करने लगा, धर्म का प्रचार करने लगा और दूसरी की सहायता में अपना समय बिताने लगा। उसकी अंगुलियों की माला एक प्रतीक बन गया, जो उसके पास शांति, क्षमा और प्रेम की स्मृति को बनाए रखती थी। बुद्ध और अंगुलीमाल की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम, उदारता और समझदारी की शक्ति सबसे बदलावकारक हो सकती है। अंगुलीमाल, जो पहले अत्याचारी और दुष्ट था, उससे भी धर्म का मार्ग प्राप्त हुआ और वह एक प्रशंसा योग्य शिष्य बन गया। उससे अपने दुष्ट और हिंसक विचारों को छोड़कर ध्यान और समर्पण में अपना जीवन बिताना शुरू किया। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें किसी को उनके पापों के आधार पर नहीं चरित्रित करना चाहिए। अंगुलीमाल के अत्याचारी और क्रूर रूप के पीछे एक आत्मा छिपी थी, जो उदारता, क्षमा, प्रेम की खोज कर उभरी। इस कथा के माध्यम से हमें यह बात समझ में आती है कि हर इंसान के अंदर सुधार की संभावना होती है और हमें अपने साथी में दिव्यता की पहचान करनी चाहिए। बुद्ध की संदेशों से हमें यह भी याद आता है कि हमें दूसरों का सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। अंगुलीमाल के माध्यम से हमें यह दिखाया गया है कि अपने दुष्ट और हिंसक प्रवृत्तियों के बावजूद भी हम दूसरों के बदलाव में सहायता कर सकते हैं और उनके धर्म के मार्ग पर ला सकते हैं। यह कथा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि व्यक्तित्व परिवर्तन और मनुष्यता के प्रशंसा गुणों का विकास संभव है। हमें दूसरों में प्रेम, समर्पण, उदारता के संकेतों को देखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और दूसरों के साथ निर्माणशील सहयोग का बढ़ावा देना चाहिए।